तो शब्द रचना देखते हैं। इसके पहले ये हमने जो बेसिक अक्षर वर्ड वाले थे तो देख लेते हैं इसका हेडिंग। वर्णमाला के क्वेश्चन देखे थे, पीवाईक्यू देखे थे कुछ, कुल 26 पीवाईक्यू। शब्द रचना के देख लेते हैं जल्दी से कुछ। तो अनिकार्थक शब्द सारंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, तो वो है ज्योतिषी नहीं है। इसका मतलब सारंग का जो अर्थ है तो कामदेव, भौरा और तलवार होता है। सारंग का अर्थ कोयल, चातक, मोर, हंस, बाज, सिंह, घोड़ा, हाथी, सूर्य, चंद्रमा, सोना, भौरा, धनुष, बादल, समुद्र, शेष, कामदेव, इतने सारे। मतलब सारंग तो ऐसा लग रहा है ऐसा वर्ड है कि भैया हर चीज़ के अंदर समा गई है। ऐषणा शब्द का अर्थ है, तो ऐषणा शब्द का अर्थ है अभिलाषा। इसके अन्य अर्थ हैं इच्छा, कामना, चाह, आकांक्षा, मतलब सब कुछ वही है। तो ऐषणा, इच्छा, चाह, कामना ये सब एक ही में आ जाते हैं। ऐषणा का विलोम है अनैषणा। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ऐषणा का जो विलोम भी है, विलोम भी इंपॉर्टेंट होते हैं याद रखना। तो अनैषणा। दैवज्ञ शब्द का अर्थ है वो है ज्योतिषी या गणक, ठीक है, नजूमी, ये सब हो गए। इसके बाद आता है कि कठोर के पर्यायवाची के रूप में कौन सा शब्द है, तो पुरुष। पुरुष शब्द कठोर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जबकि पुरुष का अर्थ मर्द, नर होता है। तो कठोर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो ये चीज़ हो गई। फिर आता है नेक्स्ट देखें तो निम्नलिखित में से एक शब्द भिन्न अर्थ वाला है। भिन्न मतलब ऑड वन आउट वाला। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो अनुजा, तनुजा, दुहिता, सुता। तो तनुजा, दुहिता, सुता जो है वो पुत्री के लिए यूज हो जाते हैं। पुत्री के पर्यायवाची है तीनों, जबकि अनुजा जो है वो क्या है, छोटी बहन के लिए यूज होता है। तो ये भिन्न हो गया। फिर आता है अपेक्षा शब्द का अर्थ है। तो दिए गए शब्दों में अपेक्षा शब्द का अर्थ है आशा। अपेक्षा रखना या आशा रखना, तो ये चीज हो गई। फिर जबकि अवहेलना का अर्थ है अनादर करना तथा सर्वेक्षण का अर्थ है आधिकारिक निरीक्षण करना। तो अवहेलना मतलब अनादर करना, ठीक है, देखना तो मतलब देखना ही, और सर्वेक्षण मतलब सर्वे दौरा करना, इस तरीके का समझ सकते हैं, आधिकारिक निरीक्षण करना। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है। निश्चल का अर्थ नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो इस निश्चल का निश्चित अर्थ नहीं है। निश्चल का अर्थ क्या क्या है, जो अपने स्थान पर ना हिल सके, अचल हो, ठीक है, स्थिर हो, स्थिर बोलेंगे कुल मिला के। तो ये तीनों इसके अर्थ हैं निश्चल के। और कौन सा नहीं है, निश्चित। तो उपचारों विकल्पों में से निश्चल का अर्थ जो आपने स्थान पर अपने स्थान से ना हिल सके, अचल और स्थिर है, जबकि विकल्प डी उसका अर्थ नहीं है। फिर आता है अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलमारी। अलमारी बोलते हैं, अलमारी जो है, अलमारी शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया। पुर्तगाली भाषा से लिए गए अन्य महत्वपूर्ण शब्द है कमरा, ठीक है, काजू, गमला, पपीता, आलपीन, इस्पात, कमीज, पादरी, बाल्टी, गोदाम। तो ये सब कहाँ से, पुर्तगाली भाषा से लिए गए शब्द हैं इतने सारे। फिर आता है अवगुंठन का अर्थ है, तो अवगुंठन करना या घूंघट करना, घूंघट। तो अंगूठा, घूटना, गाढ़ बांधना नहीं, घूंघट। अवगुंठन का आशय घूंघट होता है। घूंघट एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द अवगुंठन है। तो ये तद्भव मतलब संस्कृत का है, सॉरी, तत्सम शब्द अवगुंठन है संस्कृत वाला, और हिंदी वाला घूंघट हो जाता है। संस्कृत में अवगुंठन और हिंदी में आके वो घूंघट बन जाता है। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है, प्रतिपदा की अगर बात करें तो उसका उपयुक्त अर्थ कौन सा है, वो है पक्ष की पहली तिथि, प्रतिपदा। अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्रतिपदा का अर्थ पक्ष की पहली तिथि है। चंद्रमास की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। एकादशी तो समझ में आता है कि 11वीं तिथि हो गई, पूर्णिमा तो अलग एक हो गया, तथा चंद्रमास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। तो अंतिम तिथि को हो गया, तो पहली तिथि जो होती है मून साइकिल की वो प्रतिपदा होती है। फिर आता है द्विज के अनिकार्तिक शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं आता है। द्विज का मतलब कौन सा शब्द नहीं है, तो विदेह द्विज का नहीं। अब इसमें से है क्या क्या, द्विज का ब्राह्मण मतलब होता है, पक्षी होता है और दांत होता है। तो विदेह शब्द द्विज का अनिकार्तिक रूप नहीं है, जबकि ब्राह्मण, दांत, अंडज, पक्षी, चंद्रमा आदि द्विज के अनिकार्तिक रूप हैं। खर की अगर बात करें तो खर क्या होता है, तो खर होता है बाढ़। एक अर्थ, सॉरी, नहीं बोल रहा है, तो बाढ़ नहीं बोल रहा है, मतलब खर का मतलब क्या क्या हो सकता है, तो खर का मतलब गधा हो सकता है, तिनका हो सकता है, और एक राक्षस हो सकता है। खर का मतलब बाढ़ नहीं होता है। फिर आते हैं स्वयंभू शब्द का अर्थ है, स्वयंभू जो भी बोलेंगे तो स्वतः उत्पन्न, खुद से उत्पन्न हुआ इसका
अर्थ है का स्वतः उत्पन्न होने वाला, जबकि स्वावलंबी का आशय आत्मनिर्भर है, और सर्वश्रेष्ठ का आशय मतलब सबसे अच्छा, सबसे बड़ा। सर्वोपरि का आशय सबसे ऊपर। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो शुद्ध की अगर बात करें संयुक्त वाक्य, तो इसमें से कौन सा जो वाक्य संयुक्त वाक्य शुद्ध है, तो मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, तो ये सही है। अब इसमें गलती क्या, बाकी मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, परीक्षा देने के लिए, तो ये संयुक्त शब्द नहीं लग रहा है एक तरीके से। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, अतः मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये भी गलत हो गया। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है, तो ये संयुक्त वाक्य नहीं बनना मेरे हिसाब से। इस वजह से बाकी तो ये ठीक लग रहा है, तो मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों योजकों और अब किससे जोड़ते हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य क्या होता है उसकी वो करी गई कैटेगराइजेशन, और, तथा, या, एवं, इसलिए, अतः, फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, इनसे जोड़ते हैं। अब इसमें क्योंकि क्योंकि से जोड़ा है लास्ट वाले में, लास्ट वाला सही है पर क्योंकि से जोड़ा है, तो इनसे जोड़ा होगा तो वो संयुक्त वाक्य हमारा कहलाएगा।